नियमों के भवन टूट जाएं, उससे अच्छा है कि मैं अपने परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ करूं। आचार्य भगवंत यही कहते हैं, सम्यक दृष्टि भी पात्र है, देशव्रति भी पात्र है, महाव्रति भी पात्र है। जो तत्व विचारक हैं वो भी निकट संसार की अपेक्षा पात्र हैं। जो आगम को पढ़ने की, आगम को सुनने की, आगम को समझने की लालसा रखता है, उत्सुक होता है, वो भी पात्र है। क्योंकि आगम को वो ही सुन सकता है जो भव्य है। आगम को वो ही सुनता है जिसका संसार अगर अभी दीर्घ है लेकिन कभी ना कभी उसका मोक्ष होगा ही होगा। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा, मंद कसाई जो होते हैं वो शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। जो तीव्र कसाई होते हैं वो क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मुनियों की पात्रता क्या है। 115वीं कारका में बताते हैं कि मुनियों की पात्रता आखिर होती क्या है। उपसम निरीह झाण झैणाई महागुणा जहा दिट्ठा जैसे मिते मुनिनाहा उत्तम पत्ता तहा बढ़िया। जैसे मिते मुनिनाहा उत्तम पत्ता तहा बढ़िया। उन्होंने कहा, जैसे जिन मुनियों में उपसम निरीह झाण झाई, उपसम निष्प्रहता, ध्यान, अध्ययन आदि महागुणा, महान गुण जहाँ दिट्ठा जैसे देखे जाते हैं, देखे गए हैं, ते वे मुनिनाहा मुनिराज तहा वैसे ही उत्तम पत्ता उत्तम पात्र कहे जाते हैं। अब कुछ आगे बताने का मतलब ही नहीं रखा आचार्य भगवान ने। उन्होंने बहुत सीधी सीधी भाषा में कह दिया, जिसको मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती हो और पूड़ी नहीं अच्छी लगती तो अपने आप समझ जाओ कि भाई कोई किसान होगा। जैसे मक्का ही मक्का, मोटा भोजन अच्छा लगता है। चाल चलन से, वचन बोलने से पता लगता है कि व्यक्ति किस संस्कार के परिवेश से आया है। कसाय कई प्रकार की है। एक कसाय ऐसी है कि मौन धारण करा देती है, एक कसाय ऐसी है कि मौन का बांध तोड़ देती है, एक कसाय ऐसी है कसाय चेहरे को विकृत बना देती है, एक कसाय ऐसी है कि चेहरे को कसाय युक्त है ऐसा पड़ा देती है। कोई गरजता है तो कोई अपने में घुटता है। कसायों के प्रकार हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, जिन मुनियों ने उपसम, निष्प्रयता, ध्यान, अध्ययन आदि महागुणा, महान गुणों को अपने अंदर धारण कर लिया है, जिनकी चर्या में ये देखे जाते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं वो मुनिराज उत्तम पात्र कहे जाते हैं। ध्यान रख लेना। उपसम कसायों की मंदता, उपसम माने कसायों की मंदता। अब कसायों की मंदता इसमें नहीं मानी जाएगी कि आपकी बात होती रहे, पूर्ति होती रहे और आप चरण छूते रहें। जहाँ पर अपने सोच में, विचार में
और अपने मान पर चोट लगती है, वहाँ पर कसाय का जन्म ना हो, तब जाना जाएगा कि आप कसाय के विजेता हैं। जहाँ पर जैसा कहा और वैसा आज्ञा मिल गई करने की, फिर उनके चरण चूमे जाएं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये क्षम्यता का लक्षण नहीं है, ये कसाय की मंदता का लक्षण नहीं है। ये तो बात वही है कि अगर डंडा नहीं मारा उस श्वान को तो वो दौड़ता नहीं है, भौंकता नहीं है, और डंडा मारो तो दौड़ता है और भौंकता है। हम श्वान नहीं हैं, लेकिन उसकी वृत्ति जैसे अपने आत्मा के प्रति वफादार जरूर है। हमारी आत्मा का नाश स्वयं हमसे न हो, हम इसलिए इस बाने को पहनकर यहाँ बैठे हैं। यहाँ अपने इष्ट की सिद्धि के लिए बैठे हैं, और हमारे इष्ट की सिद्धि रसना का व्यापार नहीं है, हमारी इष्ट की सिद्धि विषयों का व्यापार नहीं है, हमारी इष्ट की सिद्धि आगम से आध्यात्म के विहार का व्यापार है। आगम को समझें और आध्यात्म में पैर रखें। आध्यात्म की ओर बढ़ना अपने इष्ट की सिद्धि की ओर बढ़ना है। आगम में विहार करना अपने इष्ट के पहुंचने के मार्ग का अन्वेषण करना है। वो चेतन आचार्य भगवंत कहते हैं, निष्प्रयता ये नहीं है कि जो चीज अनुपयोगी है उसको दे दिया। मैं परिग्रह नहीं रखता, एक से दूसरी पुस्तक नहीं रखता। अगर सच्ची निष्प्रता है तो आचार्य भगवंत जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि दाता जब एक बार चीज दे देता है और सामने वाला उस टूटी फूटी चीज को, तुम्हारी द्वारा रिजेक्ट की गई चीज को अगर ग्रहण कर लेता है, उसको अपनी बुद्धि चातुर्यता से सुंदर बना लेता है, आपका मन रिझा जाए ये चीज तो मेरी है, मुझे वापस दो। आचार्य भगवंत कहते हैं ये निष्प्रता नहीं है। हे श्रमण आत्मा, निष्प्रता का तात्पर्य समझो। जो तुम्हारी प्रिय वस्तु है लेकिन एक से दो हैं जिनका उपयोग आपको नहीं करना, आचार्य भगवंत कहते हैं उसका त्याग कर दिया। अथवा जब त्याग करने के बाद दूसरा इस्तेमाल करता है, अथवा आपने त्याग नहीं किया, आपके पास वो वस्तु है भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके प्रति मन चलायमान नहीं है। मन ऐसा नहीं है ये वस्तु मेरे पास आए। हर किसी वस्तु की स्वयं प्राप्त करने की जहाँ इच्छा नहीं है, वो निष्प्रयता कहलाया करती है। आचार्य भगवंत कहते हैं निरीह वृत्ति वो है जो किसी से अपेक्षा नहीं रखती। हे साधु आत्मा, तुम अपने कर्म पर विश्वास करो। अगर आपका कर्म सच्चा है, अगर आपकी क्रिया आगमोक्त है, तो आपका भाग्य आपकी क्रिया गढ़ेगा। किसी की ताकत नहीं है कि आपके भाग्य को कोई छीन सके। ईर्ष्या से कोई यदि जलता है तो वो खुद से जलता है, खुद को जलाता है, वो सामने वाले का कुछ नहीं कर सकता। वरन कहावत है, जब कोई दूसरा निंदक खड़ा होता है तो जिसकी निंदा हो रही होती है, जिससे ईर्ष्या हो रही होती है, वो निंदक उसको ऊंचे उठाने का साधन बन जाता है। ध्यान रखना, हम उनकी चर्चा करें प्रतिदिन जिस चर्चा से हमें हमारी आत्मा का पाथेय मिलता हो। जिस चर्चा से हमें पाथेय न मिले
उनकी चर्चा करने का तात्पर्य है कि वो आगम से ज़्यादा पूज्य हो गए, कि हम सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जिनवाणी को खोलकर किसी दूसरे लोगों की चर्चा करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिनवाणी से बढ़कर शायद वो आत्मा है जिसकी निंदा आप अपने शब्दों में करते हैं, लेकिन उसकी प्रखरता को आप कितना बार बार सराह रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिनकी अपेक्षा वृत्ति समाप्त हो गई है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, ध्यान अध्ययन आदि महान गुण जिनके देखे जा रहे हैं, ऐसा आत्मा वैराग्य के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ता है और जो भावुक है, भावुकता के मार्ग में आगे बढ़ता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, ध्यान रखना, अपना कृत्य समझो। अगर आपका कृत्य इस तरह का है कि आवेश में आकर विवेक शून्य होकर मैंने ना जाने क्या क्या बोल दिया, किससे बोल दिया, कब बोला। उन्होंने कहा, यदि आवेश में आकर तुमने मोक्ष मार्ग से स्खलित कर दिया अपने आप को, तो एक दिन आपको ही पछताना होगा, कोई और दूसरा नहीं होगा। इसलिए हम अपने उपशम आदि महागुणों से अपने कसायों की निरंतर मंदता करें, अपने परिणामों की स्थिरता करें। जैसे जैसे परिणामों की स्थिरता, कसायों की मंदता होती जाएगी, वैसे वैसे पात्रता भी हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी। गुणों के आधार से पात्रता का बढ़ना हुआ करता है। मोक्ष मार्ग में, लोक में गुणों की पूज्यता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, ना तो किसी के शरीर को पूजा जाता है, ना किसी के रूप को पूजा जाता है, ना किसी के कुल यानी कि पितृपक्ष को पूजा जाता है, ना किसी की जाति यानी कि मातृपक्ष को पूजा जाता है। अगर पूजा जाता है तो सिर्फ रे सुधी साधक तेरे संयम को पूजा जाता है। अगर पूजा जाता है तो हे ज्ञानी आत्मा तेरे ज्ञान को पूजा जाता है। अगर पूजा जाता है तो हे ज्ञान के लोचन अवधारी तेरे सुंदर उन निरीह दृष्टि को पूजा जाता है, जिसके अंदर करुणा का, दया का, आध्यात्म का अजस्त्र निर्झर फूट रहा हो। उन्होंने कहा, जिसमें संयम नहीं वो सुंदर स्वस्थ शरीरधारी उत्तम कुल जाति वाला भी पूज्य नहीं हो सकता, वो अपूज्य है, अपूजनीय है। और जो संयम से अपने आप को श्रृंगारित कर चुका है, निरंतर संयम को बढ़ाने की स्थिति में है, ऐसा साधक सुबह से कब शाम हो जाती है, शाम से कब रात्रि हो जाती है, उसको पता नहीं चलता। घड़ी की सुइयां कैसे दौड़ रही हैं, जैसे वो दौड़ती हैं, उससे भी सूक्ष्म तेरे जीवन की घड़ियां झटपट दौड़ने में लगी हुई हैं। कितने रविवार निकल गए, जरा विचार करना, कितना समय निकल गया जीवन का। जैसे इतना समय निकला है वैसे ही इतना और निकल जाएगा। हम अपने जिस पद पर बैठे हैं, दीक्षा को धारण किया है, अब दीक्षा को हम कैसे आगे बढ़ाएं। जिन्होंने 60, 70, 75 साल की पर दीक्षा ली, वो दीक्षा लेकर के उस साधक और साधिका से अपेक्षा ना करें जो अभी युवावस्था में है। उसकी तरह मैं भी रटने में लगूं, मैं भी याद करूं, मैं भी जिनवाणी को कंठस्थ करूं। रे सुधी शावक,
तेरी उम्र अब ये नहीं है कि तू जिनवाणी को कंठस्थ कर पाए। अब आपकी उम्र ये है कि जब आपने 70 वर्ष की उम्र में दीक्षा को लिया है, अब तो मन ये बनाओ कि भगवती आराधना मूलाचार को मैं बार बार पढ़ूं और सल्लेखना की ओर अपने मन को बढ़ा दूं। अब तेरा समय उत्कृष्ट सल्लेखना को समझने का है। धारण मत करना, भावुकता मत रखना, क्योंकि 12 वर्ष की उत्कृष्ट सल्लेखना जो धारण कर लेता है, आगम में कहा है, वो 7 और अधिक से अधिक 7 और 8 भवों का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन भावावेश में आकर दूसरे के हाथ में ढोलक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब खुद बजाएं तो पता लगता है बेसुरी बजती है। दूसरों का नीरस भोजन देखने में बहुत अच्छा लगता है कि कितने स्वाद से खाता है, उसी को खुद खाएं तो पता लगता है ये तो बेस्वाद है। इसी तरह साधक और साधका की चर्या, सल्लेखना, जो उत्तम सल्लेखना से जिनके समाधि मरण हो रहे हैं वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी गाथा गाने में बहुत आनंद आता है। लेकिन सोचो तो सही, उस साधक ने जिसकी आज यम सल्लेखना चालू हो गई आचार्य वर्धमान सागर जी के संघ में, आर्य का दिव्यमती माता जी ने 12 वर्ष की उत्कृष्ट सल्लेखना ग्रहण की। कल उनका अंतिम आहार हो गया और आज से उनकी यम सल्लेखना का शुभारंभ हो गया। ऐसी ऐसी श्रमणी रत्न हमारे इस समाज में हैं, शरीर से कस हैं, लेकिन मन में उनके इतनी दृढ़ता है। तो मैं उन सभी यहाँ बैठी श्रमणी आर्यकाओं माता जी से, चुल्लका माता जी से कहना चाहती हूँ कि जिसने 70 साल, 65 साल, 75 साल इसमें दीक्षा ग्रहण की है, वो सतत सावधान रहें, स्वाध्याय को बढ़ाएं। जितना स्वाध्याय आपका होगा, आपके परिणाम उतने ही वैराग्य को दृढ़ करने वाले बनते चले जाएंगे। और आप ये सोचें अब मैं इसको याद कर लूँ, तो आपका समय उसको याद करने में निकल जाएगा, लेकिन याद नहीं होगा, क्योंकि ये उम्र अब कुछ नया ग्रहण करने की नहीं है। अब तक जो ग्रहण किया है उसका चर्वण करने की है। उस गाय की तरह चारा खा लेती है और अब बैठ कर के जुगाली करती है। हे श्रमणी आत्मा, अब तेरे जुगाली का समय है। जुगाली कर, स्वाध्याय कर, दिन रात ये सोच मैंने दीक्षा ग्रहण की है, अब उत्तम समाधि मरण भी मुझे करना है।